बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि पिछले काफ़ी दिनों से मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में रिसीव हो रहा था। वो क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अप्लाई करते वक्त, क्योंकि जहाँ पर लॉ एडमिशन टेस्ट का सेक्शन है वहाँ पर वेटिंग रिजल्ट का कोई ऑप्शन नहीं था। तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ थे कि क्या सिर्फ 9 फेब वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मार्क्स जो है वो पुट करना कंपलसरी थे, उसके अलावा जो है वो प्रोसीड नहीं हो रहा था, या फिर वहाँ पर कोई एक्सपेक्टेड मार्क्स दिए जाएं। तो ये क्वेश्चन बार बार मुझे जो है वो रिसीव हो रहा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैंने ये समझाया कि एक्सपेक्टेड मार्क्स तो तब लिखे जा सकते हैं जब जो है आपका एमसीक्यूज़ का रिजल्ट आ चुका हो, जिस तरह पिछली बार 9 फेब के टेस्ट में हुआ था कि आपका एमसीक्यूज़ का रिजल्ट आ चुका था और आपने उसी बेस पर एक्सपेक्टेड मार्क्स एंटर कर दिया और उससे 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होकर आपका मेरिट लिस्ट में नाम डिस्प्ले हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन टोटल मुख्तलिफ है कि हमने ना तो एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट किया था, ना ही उनका रिजल्ट आया था, बल्कि अभी तो हमने सिर्फ अप्लाई किया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिसीव हो रहा था। मैंने कल से जो है वो ट्राई करना स्टार्ट किया कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जो है वो इन टच आ जाए और उनसे इस क्वेश्चन को पूछा जाए। तो जब उनसे बात हुई तो उन लोगों ने ये कहा कि आप जो है वो उस सेक्शन में जहां पर लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स एंटर करने हैं वहां पर आप जो है वो पासिंग मार्क्स एंटर करके जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी वहां पर आप इसको करेक्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक, अगर लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने से पहले नहीं आता तो आपको सिर्फ और सिर्फ एफएससी के मार्क्स के बेस पर एडमिशन दे दिया जाएगा। और अगर इन केस आपकी मेरिट लिस्ट डिले कर दी जाती है और आपकी जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है उससे पहले लैट का रिजल्ट आ जाता है तो आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की होती है, उस वक्त आपसे वो रिजल्ट डिमांड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एडमिशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप वहाँ पर वेबसाइट के उस सेक्शन में जो है वो पासिंग मार्क्स एंटर करें और अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दें। लेकिन डिपार्टमेंट के साथ इन टच रहिएगा। जैसे ही वो आपको बुलाते हैं, मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है कि भाई आएँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, आप वहाँ पर जाते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप वहाँ पर उसकी करेक्शन करवा लेंगे और अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर सेपरेटली जब आपकी क्लासेस हो रही होती है मेरिट डिस्प्ले होने के बाद आपका जो है वो एक सेपरेट लिस्ट लगाई जाती है जहां पर स्टूडेंट के मार्क्स बता दिए जाते हैं कि लैट में इतने। लेकिन फिर उस लैट का एग्रीगेट पे कोई रोल नहीं होता, आपको सिर्फ वो लैट पास करना पड़ता है। तो ये जो है करंट सिनेरियो की वजह से, करंट पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो स्केड्यूल है वो ख़राब हुआ है। तो यूनिवर्सिटीज़ ये देख रही हैं कि किस तरह से स्टूडेंट को अकोमोडेट किया जाए। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। वो तमाम स्टूडेंट्स जो लोग इस बार लैट देने वाले हैं 23 अगस्त जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों ने सिर्फ करना यह है कि वहाँ पर एक्सपेक्टेड मार्क्स, एक्सपेक्टेड से मुराद वहाँ पर पासिंग मार्क्स जो है वो एंटर कर देने। तो ये जो है आज की वीडियो का मकसद था, आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देना। किसी और हवाले से आप स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन टच आके, वहाँ के डिपार्टमेंट के साथ इन टच आके आप लोगों के क्वेश्चन के जो है वो आंसर किए जाएँ और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट इस हवाले से भी कन्फ्यूज़ हैं, बल्कि इवन की यूनिवर्सिटीज़ उनको ये कह रही हैं कि 23 अगस्त लास्ट डेट अप्लाई करने की, और वो लोग कह रहे हैं कि 23 को ही ये टेस्ट कंडक्ट होगा। ऐसी बात नहीं है। लॉ एडमिशन टेस्ट एचईसी की अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखें, अगर हम उस हवाले से कहें तो हमेशा लॉ एडमिशन टेस्ट अप्लाई की डेडलाइन के 25 दिन के अंदर कंडक्ट होता है। और मैंने पिछली वीडियो में ये जो है वो बखूबी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो ये बताया हुआ है। उसके बाद इसका रिजल्ट भी 7 से 8 दिन में नहीं आता, इसका रिजल्ट भी अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज़ के बाद ही आता है। इससे पहले कभी भी लैब टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता। तो खुदारा जो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को कि उसी दिन जो है वो आपका टेस्ट हो जाएगा और 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। आप उन पर जो है वो एतबार ना करें और जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी लॉ चैनल की तरफ से आपको दी जा रही है आप उसको फॉलो करें, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल से मैं स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट को हेल्पफुल जो है वो हो रही है। मजीद किसी भी कन्फ्यूजन के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।